गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने भक्तिन पाठ का जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित, उसका हम लोगों ने पहला परिच्छेद जो था उस पहले परिच्छेद का हम लोगों ने अध्ययन किया था। कल हम लोगों ने देखा था कि भक्तिन जो है किस प्रकार अपने पति के प्रेम के दम पे उसने और परिवार वालों से किस प्रकार वो अलग हो गई थी और अपना खेती बाड़ी और सारी चीज़ों किस प्रकार संभाल लिया था। तो आइए हम लोग इससे आगे की जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है धूमधाम से आगे की स्टोरी। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे की खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी को पर छोड़कर संसार से विदा कर लिया। क्या कर लिया कि पहले बड़ी लड़की का तो विवाह कर दिया और उसके पास पति के घरौंदे पति से खेलती हुई 2 कन्याओं का और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले लिया। मतलब कि अभी एक बेटी की शादी की थी, अभी 2 बेटियां और थी जिनकी शादी करनी बाकी थी और भक्तिन महज 29 साल की थी और उसी 29 साल में उसके पति की मृत्यु हो गई। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। जब भक्तिन के पति का देहांत हुआ उस समय भक्तिन के पति की जो अवस्था थी मात्र महज 36 वर्ष थी। उस कच्ची गृहस्थी का भार जो था पूरी जिम्मेदारी भक्तिन के ऊपर आ गई थी। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। यद्यपि जब उसके पति की मृत्यु हुई तो उस समय उसकी आयु मात्र 36 वर्ष थी, लेकिन जब आज के समय में जब भक्तिन का एज जैसे से ढलता गया तो भक्तिन ने ये सोचा कि जहाँ भी होंगे मेरे पति भी अभी बूढ़े हो चले होंगे। तो जब भी उनका स्मरण आता है, जब भी उनके विषय में बात आती है तो सबको यही वो स्मरण करते हुए यही बात कहती है कि भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तो क्या वह परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे। अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। अगर मुझे उन्हें आदर ना दूँ, बूढ़ा ना कहूँ तो उनका अपमान होगा। इसलिए उन्हें प्यार से कहती है कि वो बुढ़ऊ जो हैं अभी बूढ़े हो गए। जब भी उनके विषय में कोई भी बात होती तो जैसे सामान्य रूप से कि बुढ़ऊ ऐसा कहते थे, बुढ़ऊ ये बात कहते थे, बुढ़ऊ अपने बेटी को कैसे संभालते थे, क्या कहते थे, जो भी स्टोरी होती थी तो उनको जब बात होती थी तो बुढ़ऊ कह के स्मरण करती है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताज़ी गाय भैंस और फलों से लदे हुए पेड़ देखकर जेठ जिठौती के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। भाई स्वाभाविक सी बात थी कि अच्छा दोनों कर्मठी थे, पति पत्नी कर्मठी थे तो कर्म के बदौलत लहलहाते खेत थे, अच्छी हृष्ट पुष्ट सबल गायें थीं। तो इन सब को देख करके जेठ जेठानी है उनके मुंह में पानी आ रहा था कि किस प्रकार क्या ऐसा एन केन प्रकारेण क्या ऐसा यत्न किया जाए कि पूरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे हिस्से आ जाए। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयहु दूसरा घर कर लेती, यानी जब भक्तिन दूसरा विवाह कर लेती। भयहु मतलब जो छोटे भाई की जो पत्नी होती है उसको भयहु बोलते हैं। तो जब भयहु दूसरा विवाह कर लेगी तो उसकी सारी संपत्ति अपने आप हमारी हो जाएगी। तो ऐसा सोच करके जेठ जेठानी और सारे लोग बहुत प्रयास करते कि इसकी दूसरी शादी करा दी जाए। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयहु दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। चकमे में मतलब इनके धोखे में, इनके छल में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, ध्यान दीजिएगा ये भोजपुरी साहित्य का लिखा हुआ है, हम कुकरी बुलार न होए हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब और नाही तो तुहरे पचे के छाती पे हो रहा भूजब राज करब, समझ रहे हो।
मतलब कि हम कुत्ता और बिल्ली जैसे नहीं हैं, हम मानव हैं और हमारी इच्छा होगी, मेरी सोच का भी, मेरे मन का भी कोई वैल्यू है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं दूसरी शादी करूँगी, अन्यथा तुम्ही लोगों के छाती पे, हृदय पे बैठ करके मैं हो रहा जो कच्चा चना होता है, जो हरा हरा खेत का चना होता है ना, तो उसको लोग आग में भूनते हैं तो उसी को बोलते हैं हो रहा। तो हो रहा भूजम और राज करम, समझ रहे हो, मतलब समझ गए आप लोग को बात समझ में आ गई कि नहीं? स्पष्ट रूप से कह दिया उसने, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगी। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के कितने पीढ़ियों के ससुर गणों को उपार्जित जगह जमीन में सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। मतलब जो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित जो प्रॉपर्टी थी, उसमें उसने सुई की नोक के बराबर भी देने का जो है उदारता नहीं दिखाई, क्योंकि वो सब कुछ जो है उसके मेहनत का परिणाम स्वरूप था या उसको पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ था। इसके अतिरिक्त उसने दूसरा काम क्या किया कि गुरु से कान फुकवा लिए। कान फुकवाना मतलब मंत्र लेना, कि हिंदू परंपरा में एक ये भी बहुत बड़ी मान्यता है कि जब हम गुरु मंत्र ले लेते हैं तो हमारे जो भी पुण्य, जो भी व्रत इत्यादि करते हैं, वो हमारे व्रत इत्यादि सफल होते हैं और उसमें जो है उसका फल हमको मिलता है। तो इसलिए उसने कान फुकवा लिया। कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। जो थोड़ा बहुत लोगों के मन में डाउट था कि मे भी उसको मन बदल जाए और उसका कभी मन कर दे विवाह करने का, तो उसने वो स्पष्ट रूप से कह रही कि मैं विवाह नहीं करूँगी, और उस अपने केश मुड़वा दिए, गुरु मंत्र ले लिया और इस प्रकार उसने कहा कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगी। और भविष्य में संपत्ति की सुरक्षा रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। यहाँ तक उसके जो दोनों बेटियों और जो दो बेटियां थी उनका विवाह पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद समाप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में परिच्छेद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद, इसमें क्या क्या वर्णन किया है, भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में क्या वर्णन। आप अपने हिसाब से परिच्छेद वाइज आप अपना एक समरी के तौर पे तैयार कर लीजिएगा कि पहले परिच्छेद में क्या है, दूसरे परिच्छेद में क्या है, ये सारी बातें। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हट ही नहीं था। जिस प्रकार वह ज़िद्दी थी, पैर पटक पटक के कहती रही कि मैं विवाह नहीं करूँगी, उसी तरह से उसका भाग्य भी उससे कम हट ही नहीं था, वो भी ज़िद्दी था। यहाँ से उसका तीसरा परिच्छेद प्रारंभ होता है। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। मतलब उसके ऊपर एक पहले से ही कष्ट था, एक और बड़ा कष्ट उसके ऊपर आ पड़ा कि उसकी बेटी भी विधवा हो गई। भयों से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी की को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिटौतों ने आशा की एक किरण देखी। उन लोगों को जब जो है बेटी या फिर बहन जब विधवा हो गई तो उन लोग की उम्मीद की एक किरण जगी कि हो सकता है, मतलब चाची से तो कोई काम हो नहीं पाया तो चलो हम अब इनसे हम, या भैया से काम तो हो नहीं पाया तो चलो हम, एक उम्मीद है, हो सकता है इसके माध्यम से, क्योंकि भक्तिन की संपत्ति उसकी बेटी को मिलेगी तो बेटी की संपत्ति जो है किसी प्रकार से हम अपने जो है पक्ष में कर सकते हैं। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर मतलब अनावश्यक कृत्यों में जो शामिल हो, तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। साला मतलब कि पत्नी का भाई को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पे सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। मतलब कि बहन शादी कर लेती तो सब कुछ इन्हीं का हो जाता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है और मैं विवाह नहीं करूँगी। बाहर के बहनोई को आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, तो भाइयों ने सोचा मैं भी कुछ समय बाद इसके विचार में परिवर्तन हो जाए और ये दूसरा विवाह कर ले, और ऐसे समय मान लो कोई बाहर से कोई आएगा तो ये हमारे लिए जो है कंफर्टेबल नहीं होगा, तो वो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो ऐसा सोच करके उनके लिए अच्छा नहीं था। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया।
तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार से पद की पदवी पर अभिषिक्त करने के उपाय सोचने लगे। जितने लोगों का मत था कि दूसरा जो है बहन जो है दूसरा विवाह कर ले, वो हर प्रकार से प्रयत्न करते रहे और उनको समझाते रहे कि देखो ज़िंदगी बहुत लंबी है, पूरा जीवन कैसे काटोगी, किसी न किसी तरह से उनको समझाने का प्रयास करते कि ये दूसरा विवाह कर ले। एक दिन की स्टोरी जो है वो बड़ी ही करुणाजनक हो गई कि क्या हुआ। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय जो साले साहब थे, वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। कि मतलब बेटी अंदर थी, भक्तिन की बेटी अंदर थी, तो साले साहब आए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके समर्थक ये सोची समझी पूरी प्लान स्टोरी थी, योजनाबद्ध घटना थी, तो उन्होंने उनके जो साले साहब के जो और सारे लोग समर्थक थे, वो सारे लोग गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने, देखो देखो कितना अनर्थ हो गया, देखो देखो ये क्या हो रहा है, ये सारी बातें। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। पहले तो सोचा इसके ऊपर दोषारोपण करेंगे, मिथ्याचरण लगाएंगे, लेकिन जब देखा कि बेटी ने अच्छा खासा जो मरम्मत किया है या ये बहुत पिटाई की है, तो वो सोच में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया है। साले साहब बार बार कहते कि इसने मुझे बुलाया है और इसकी वजह से मैं अंदर गया हूँ। और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार से इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती। और जो बेटी थी भक्तिन की, वो बार बार कहती कि अगर मैंने उसको बुलाया है तो मैं ये 5 उंगलियों के निशान किस लिए हैं? क्या इनके स्वागत सत्कार के लिए हैं? आप लोग भी समझदार, आप लोग समझिए कि मैंने इनको बुलाया है कि ये अपनी स्वेच्छा से आए हैं। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। तो फाइनली कोई जजमेंट नहीं निकला, तो पंचायत को, गांव की जो सभा होती है, पंचायत को बुलाया गया। सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया कि इसमें किसी का दोष नहीं है और इसमें कलयुग का दोष है। अपीलहीन फैसला हुआ। अपीलहीन मतलब कि जिसमें कोई अपील नहीं, किसी दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी गई और फैसला सुना दिया गया। चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो या दोनों झूठे हों, पर जब वे एक कोठरी से निकले हैं, तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। परिमार्जन मतलब सुधार, क्योंकि अब एक ही रूम से पति पत्नी, एक ही रूम से दोनों निकले हैं। सो कलयुग का दोष है और कौन झूठा है कौन सच्चा है ये तो हम नहीं क्लियर कर सकते। तो हमें इसको सुधार करने के लिए एकमात्र तरीका है कि इन दोनों को पति पत्नी के रूप में, पंचायत का फैसला है कि ये दोनों पति पत्नी के रूप में जीवन यापित करें। सोचिए एक महिला के, एक लड़की के अधिकार का कितना शोषण है। अपमानित बालिका ने होंठ काट कर, वो अपने आप को कितना लज्जास्पद, कितना जो है उसके हृदय पे क्या बीती होगी जब उसने ना चाहते हुए भी प्रमाण भी दिया कि 5 उंगली से प्रहार भी किया, उसके बावजूद भी उसको पति के रूप में स्वीकार करना पड़ा होगा, तो उसके ऊपर कितना, जिसको कितना कष्ट हुआ होगा। उसने होंठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नृत्य, अग्नि से भरे मतलब बहुत दुखी, क्रोध से भरे हुए नेत्र से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं रहा। स्वाभाविक है, जो पति चाहे जो दामाद पसंद से ना लाया गया हो तो उससे संबंध सुखकर होना तो स्वाभाविक है, सुखकर नहीं होगा। क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता और बेटी बेबस क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय, ढोर, खेती बाड़ी जब पारिवारिक दोष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। कि जो है लड़का भी निश्चिंत हो गया, साले साहब भी निश्चिंत हो गए, पति भी निश्चिंत था कि चलो पत्नी मेरा काम करेगी ही करेगी। इस प्रकार परिवार के ईर्ष्या द्वेष में या संपत्ति के लालच में या महिला का जो इस प्रकार से शोषण करने की वजह से
जो भी था वो मानसिक रूप से प्रताड़ित अपने आप को महसूस करती गई और धीरे धीरे जो उनकी संपत्ति थी, जो उनके गाय भैंस थे और सारी खेती बाड़ी थी, वो धीरे धीरे करते करते समाप्त होती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि भक्तिन को लगान देने में भी, मतलब कर देने में भी वो समर्थ नहीं रही। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता से सबसे बड़ा कलंक बन गया कि वह इतनी कर्मठी थी कि उसकी कर्मठता की वजह से उसका पति भी उसे इतना प्रेम करता था, और आज वह इतनी विवश है, इतनी जो लाचार है कि उसे जो है जमींदार के वहाँ पूरा दिन धूप में खड़ा होना पड़ा। तो ये उसके लिए कलंक था। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुँची। सो उसने सोचा अब इसका मात्र एक ही उपाय है, समाधान है कि हम कमाने जाएं। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन का चौथा और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ माने प्रारंभ, अथ का मतलब प्रारंभ और इति माने अंत, इति अभी दूर है। इसीलिए कहा जाता है कि यह रेखा चित्र है। कवि ने जो लेखिका है उन्होंने हमारे सामने एक स्पष्ट रूप से एक चित्र रेखा के माध्यम, शब्दों के माध्यम से एक शब्द चित्र खींचा है जो हमारे मानस पटल पे अंकित करता है। क्या है? घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती, जो धोती है वो सफ़ेद सी धोती है, वो मैली हो गई है और उसे ढके हुए सब प्रकार के आहट सुनने के लिए, मतलब साड़ी पहनती हैं, आप लोगों ने ग्रामीण अंचल में महिलाओं को देखा होगा, कान ऐसे किनारे निकाले होते हैं, कान के पास जो है साड़ी के पल्लू जो है वो खोस करके रखती हैं। तो इसी प्रकार वो भी आई थी। और भक्तिन जब आई थी इनके पास, तो यहाँ से उसके जीवन का चौथा परिच्छेद जो है वो प्रारंभ होता है। तो सेवक धर्म में दीक्षित माने पारंगत होने के लिए जब आई थी, तो यहाँ उसका चौथा परिच्छेद प्रारंभ होता है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैं शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? मतलब भक्तिन की वेशभूषा जो पहनाव ओढ़ाव ये सब देख करके जैसे लगा लेखिका के मन में थोड़ा शंका हुई कि पता नहीं ये खाना बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। तो इस पे लेखिका ने प्रश्न किया। उत्तर में उसने देखिए, ये भी रेखा चित्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण क्या है कि ऊपर के होंठ को सिकोड़कर नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा, आश्वासन मतलब हामी भरते हुए आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित हैं, दाल रांध लेइत हैं और साग भाजी छौंक सकित हैं, और बाकी का रहा। दूसरे दिन मतलब कि मैं इस खाना बनाने में क्या है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बना लेती हूँ, साग सब्जी छौंक लेती हूँ, और उससे ज़्यादा क्या रहा। तो सुबह सुबह तड़के मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः काल क्या किया, उन्हें सिर पे कई लोटा पानी डाला, कई लोटा औंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटा जल से अभिनंदन किया। मतलब सुबह नहा धोकर के पूजा अर्चना की। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैं समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। मतलब इसके साथ कार्य कर पाना थोड़ा कठिन कार्य है। क्या किया, कोयले की मोटी रेखा, कोयले से एक मोटी सी रेखा बना दी कि ये रेखा क्या है, लक्ष्मण रेखा है और इसके अंदर किसी को प्रवेश नहीं करना है, या यहाँ प्रवेश निषेध है, प्रोहिबिटेड है, वर्जित है, कोई नहीं यहाँ आ सकता। अपने भोजन के संबंध में मैं नितांत वीतराग मतलब कि मुझे कोई ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं है कि सब कुछ ठीक है, मतलब मैं पाक कला में उतनी कुशल नहीं हूँ।
होने पर भी पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। यद्यपि मैं उतना अच्छा नहीं जानती, लेकिन फिर भी मेरे परिवार वाले मेरी पाक कला पे मुझे मेरी प्रसिद्धि है कि मैं परिवार में अच्छा बना लेती हूँ। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना रह नहीं सकता। ये भी स्वाभाविक बात है, एक व्यक्ति को आता तो दूसरा व्यक्ति क्या है उसमें कुछ ना कुछ बताता रहता है, अरे इसमें नमक ज़्यादा हो गया, इसमें चीनी ज़्यादा हो गया, इसको ऐसे बनाना था, इसको ऐसे बनाना था, तो बिना कहे रह नहीं सकता। परंतु क्या हो गया, पर छूत जो है, छूत माने छूने, पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया कि कहीं अगर गलती से उस चौके में प्रवेश कर लिया तो पूरा दिन खाना गोल की जो है किसी ने बाहर से छू दिया है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। तो यह स्मरण याद आया कि कैसे जो है पहले के समय में कैसे लोग जो किचन में बनाते थे तो बाहर से कोई भी उसको आके स्पर्श नहीं कर सकता, तो जो है जूठा माना जाता था। तो ये सारी चीज़ें स्मरण करके लेखिका ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रेखा जो है, ये रेखा ना होकर के लक्ष्मण रेखा है, और ऊपर से भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव, जो भक्तिन थी उसने शंका प्रकट करते कि इसके अंदर जो प्रवेश है वो वर्जित है, ऐसा अनुभव करके जो है मेरे लिए जो है निषेध हो गया। तब यह कोयले की जो रेखा थी वो मेरे लिए लक्ष्मण की धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य मतलब लांघने से परे लांघा नहीं जा सकता। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकार को भूलने का प्रयास करने लगी। लेखिका जो है अपने ही घर में बिस्तर पे पड़ी हुई पुस्तक को सिर पे रख कर के ऐसे सोचती रही कि अपना ही किचन है, लेकिन अपने ही किचन में प्रवेश क्या है, मेरा अधिकार नहीं है, अनधिकार। इसको भूलने का प्रयास करने लगी, किस प्रकार मैं इसको भूल सकूं। भोजन के समय जब मैं अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, मतलब जब भोजन बन गया तो भक्ति ने कहा आप यहाँ पे आके विराजमान हो जाइए, और उसके आदेश के अनुसार मैं वहाँ बैठ गई। तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि से, बड़े खुशी के साथ कि देखो पहला दिन खाना की बनाया ना, उसको प्रेजेंट करने के लिए वो और भी गदगद थी, आह्लादित थी। तो आत्म संतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ, आप्लावित मतलब पूरा भरा हुआ, मुस्कुराहट माने हंसी के साथ, मेरी फूल की थाली थी, उसमें एक फूल की थाली, मतलब फूल की थाली मत समझना, फूल जैसे एक तांबा बर्तन होता है ना, तांबा स्टील, उसी तरह का एक फूल की थाली होती है। उसमें 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर और उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोसी, मतलब बाउल वगैरह कटोरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, उसी में दाल डाल दी। पर जब उसने उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो गई, मतलब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े प्रसन्नता के साथ उसने प्रेजेंट किया। और मैंने उससे पूछा कि यह क्या तुमने बनाया है, तो ये उसके लिए थोड़ा जो है दुख का विषय था, उसको कष्ट हो रहा था। तो शॉक्ड हो गई कि हतबुद्धि मतलब शॉक्ड हो गई कि अरे इतना अच्छा बनाया, अभी ये पूछ रही कि ये क्या है। तो उसने प्रत्युत्तर में बताया, उत्तर देते हुए क्या क्या, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं पर अच्छी हैं, तरकारियां थीं तो पर जब दाल बनी है तो उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारियां बना दी जाएंगी। दूध घी अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, या उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलबत्तू खाते हैं, मतलब क्या कोई अलग से जो है डिश खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं है, उसके ससुर पितिया मतलब चचिया ससुर अजिया सास आदि ने उसके पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक पत्र जो है दे डाले हैं।
लेखिका ने बताया कि उसने मोटी रोटी बनाई और उसमें कटोरी में दाल ले रही, उसे थाली में दाल डाल दी और एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो बोलिए, मैं चटनी दे देती हूँ, और उसके साथ अगर आप कहिए तो थोड़ा सा मैं आपको गुड़ भी दे सकती हूँ। और क्या, इतना अच्छा, मेरे घर वाले और ऑलरेडी मेरे कितनी तारीफ़ करते कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, और ऊपर से आप इस तरह कह रही हैं, तो क्या शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं। तो यह इस प्रकार जो है इसके जीवन का चौथा परिच्छेद जो है प्रारंभ होता है। इसके बाद की जो स्टोरी है हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। सो आप लोगों से अनुरोध है, आप होमवर्क के रूप में जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है इसको पुनः पढ़ेंगे और प्रत्येक परिच्छेद को अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही जो इससे संबंधित प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों का आप अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।